हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। और आज का पेपर आपका कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं लेके आ गया हूँ आप ही के लिए कक्षा 10वीं वालों के लिए इंग्लिश का पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो आप जल्दी से पेपर खोल लीजिए और निशान लगाते जाइए कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही सॉल्यूशन बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पैसेज का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो पैसेज से शुरू करते हैं। तो आइए पैसेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंसर बताते जाऊंगा मैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन सा सोर्स है ऐसा जो ऑयल हमको ज़्यादा देता है। तो कौन है? वेल। ये वेल, इसका आंसर क्या है? वेल सही है ना। ये निशान लगा लो वेल पे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, मतलब हम जो वनस्पति जो तेल यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका पहले नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो सही है। पहला नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। द रिक्त स्थान दे रखा है ऑफ फिश येल्ड न्यूरिशिंग ऑयल, मतलब जो फिश होती है वो ऑयल कहाँ से रिलीज करती है? तो लीवर से रिलीज करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? लीवर। अगला है देखो चौथा, देखो द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेल कॉल्ड इज, मतलब जो वेल का जो प्रोटेक्टिव एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लडर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्लबर, ब्लबर। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्टेड इज, मतलब इस प्रोटेक्टेड शब्द का आपको क्या बताना? नाउन बताना, यानी कि संज्ञा बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? प्रोटेक्शन। तो चारों आंसर आपके सही होंगे आशा करता हूं। आइए अगले पैसेज पे हम नजर डाल लेते हैं। ये वाला पैसेज में आपको आंसर बताने वाला हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, द फेरी वॉन्टेड टू मेरी द स्प्रेड बिकॉज, मतलब जो परी थी उसने उस फेरी वाले से शादी क्यों की? उस चारे वाले से शादी क्यों की? क्योंकि वो बांसुरी अच्छा बजाता था। ये वाला दूसरा नंबर इसका सही है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने एग्जाम में ये वाला लगा दिया, ये गलत है, लेकिन ये दूसरा नंबर वाला बिल्कुल सही है। आइए अगला देखते हैं। वेन द फेरी बर्ड रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, मतलब जब परी ने उस शेपर्ड में रिंग, देखो अगला क्वेश्चन, वेन द फेरी फोट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, जब परी ने उस शेपर्ड के हाथ में रिंग पहनाई तो शेपर्ड काय में बदल गया? चेंज इनटू द हैंडसम यूथ, मतलब वो एक खूबसूरत लड़के में बदल गया। तो इसका लास्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला देखते हैं। इसका अगला बताता हूं मैं आपको। द शेपर्ड वाज टू रोम इन, मतलब जो शेपर्ड था वो चराने वाला था, भेड़ चराने वाला। तो वो रोम काय से गया? तो वो कोच से गया। ठीक है, कोच जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, रोम में कोच यानी कि घोड़ा। ठीक है, कोच इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, वेन द शेपर्ड रीच रोम हीज, मतलब जो शेपर्ड था वो रोम में गया और उसने क्या प्लानिंग बनाई थी? तो देखो उसने प्लानिंग बनाई थी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, इटली की जो रानी थी उससे शादी करने का उसका प्लान था। ठीक है, ये वाला तीसरा इसका सही है। इसका लास्ट देख लो, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू द विल्प आउट द प्लेस बिकॉज ही, मतलब उस शेपर्ड को रानी ने क्यों निकाला था? क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा हो गया था। ठीक है, तो टर्न ओल्ड द युगली, यह फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। आइए नोट्स मेकिंग पे देख लेते हैं, एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? नोट्स, टाइटल वगैरह सारे सिखा रखे थे। तो यहाँ से नोट्स तो आपने निकाल लिए होंगे। अब टाइटल वाली बात है। इसमें टाइटल जो होगा देखो, फ्लाइंग मैमल्स यानी कि स्तनधारी जो जीव है वो क्या है? बैट्स यानी कि चमगादड़, इसका यही टाइटल होगा। फ्लाइंग मैमल्स बैट्स, स्तनधारी जीव चमगादड़, ये वाला इसका टाइटल होगा। यानी उसी के बारे में ये दे रखा है, बैट्स के बारे में, स्तनधारी जीवों के बारे में पूरा पैराग्राफ दे रखा है और बैट्स भी दे रखा है। तो फ्लाइंग मैमल्स बैट्स ये आपका टाइटल हो जाएगा। और समरी तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे वही समरी आपकी समरी में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन पूछ रही है आपको, तो एप्लीकेशन में नाम भी दे रखा है और स्कूल का नाम भी दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम नहीं भरना है। नाम दे रखा है तो यही नाम आपको उसमें भरना है और स्कूल का नाम भी यही उसमें डालना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? लेटर देख लो। लेटर भी समर वेकेशन का दे रखा है, छुट्टियों वाला। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन आपने लिखी होगी। ठीक है, फिर आती निबंध में। निबंध में वंडर ऑफ साइंस का भी दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वही निबंध है, सेम वही है वंडर ऑफ साइंस वाला। ठीक है, फिर आते हैं नीचे
तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको देख के मैंने क्या बोला था, पैराग्राफ कौन सा भी दे दे, आपको जो जो दिख रहा है वो आपको लिख देना है इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश कैसी भी हो उसमें आपको लिख देना है, ठीक है। आइए अब फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। तो सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आप मिला लो पेपर में, तो जो जो सही है मैंने यहाँ निशान लगा दिए। हार्ड वर्क और यू विल फेल, ठीक है, और आंसर आएगा इसका, क्या आएगा और। दूसरा देखो, द गंगा इज अ सेक्रेट ड्राइवर, ए आएगा, और तीसरे में अ लिटिल आएगा, चौथे में अवे आएगा, पांचवें में आएगा आपका शुड, और छठे में क्या आएगा आपका हेल्प आएगा, ठीक है। आपको एनी 5 करने थे यहाँ पर, तो मैंने 6 ही आपको समझा दिए, ठीक है। आइए डू एज डायरेक्टर पर नजर डाल लेते हैं। तो पहला है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, में आपको चेंज करना है तो मैंने चेंज करके यहाँ लिख रखा है। तो डिड ही कट डाउन द ट्री, इसका ये आंसर है। आइए अगले आंसर देखते हैं। फिर देखो इसमें ही टीच इंग्लिश, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, डज ही टीच इंग्लिश, इसका ही आंसर है। और इसमें तो कुछ नहीं करना है, आपको इफ का प्रयोग करना है, यहाँ पर इफ का प्रयोग हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। फिर सो दैट का प्रयोग कर देना आपको, ठीक है, यहाँ पर सो दैट का आपको प्रयोग करना रहता है, सो दैट का नहीं है तो आपको आते ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ही टीच मी साइंस, चेंज इनटू पास्ट में बदलना है आपको, भूतकाल में बदलना है, तो ही यूज्ड टू टीच मी साइंस, ठीक है। और लास्ट का ही इज बीइंग हेल्प बाय अंकित, चेंज द एक्टिव पॉइंट में बदलना है, तो इसको अंकित हेल्प हिम, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट से लिए गए थे, तो पॉइंट्स के भी इजी थे, वैसे जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो तो आराम से करके आ गए होंगे।